Assalamu alaikum. Today's exercise is 5.6. So next question solve करने हैं evaluate definite integral by substitution formula. तो next second half हमारे पास questions given है question में 15 to 24 exercise 5.6. So question में 15 हमारे पास given है लिमिट्स हैं 0 to 1. सबसे पहले हमने क्या करना है फर्स्ट स्टेप में लेट करना है u इक्वल्स टू सो मैं लेट करूँगी u इक्वल्स टू टी की पावर 5 प्लस 2 ऑफ टी. सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टी की पावर 5 प्लस 2 ऑफ टी. तो डेरिवेटिव ऑफ u मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव मेरे पास क्या किसके इक्वल्स टू आ जाएगा डी ऑफ टी. सो अगर मैं डी ऑफ टी को कॉमन ले लूँ इन वैल्यूज़ में से तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 ऑफ टी की पावर 4 प्लस 2 इंटू डी ऑफ टी. डी ऑफ टी मैंने क्या लिया कॉमन ले लिया दोनों में से. सो अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले लोअर लिमिट पुट करनी है. सो एट टी इक्वल्स टू 0 और कहाँ पुट करूँगी मैं, इसे पुट करूँगी जी इधर, यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी. सो मैं पुट करती हूँ u इक्वल्स टू टी की पावर 5 प्लस 2 ऑफ टी. सो अब आप क्या करेंगे, सिंपली टी की जगह आप 0 पुट कर देंगे, u इक्वल्स टू 0 माइनस 2 इंटू 0. तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0. तो एट टी इक्वल्स टू 0 पे u की वैल्यू क्या आई है 0. इसी तरह से हम अपर लिमिट पुट करेंगे एट टी इक्वल्स टू 1. सो u इक्वल्स टू 1 की पावर 5 माइनस 2 इंटू 1 और प्लस है मेरे पास. सो u इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 3. अब जो मेरे पास गिवन लिमिट है क्वेश्चन के अंदर वो है 0 to 1 स्क्वायर रूट टी की पावर 5 प्लस 2 ऑफ टी इंटू 5 ऑफ टी की पावर 4 प्लस 2 इंटू डी ऑफ टी. सो अब ये मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे जब मैंने 0 पुट किया मेरे पास लिमिट क्या आई 0 और 1 पुट करने में मेरे पास आंसर क्या आया 3 स्क्वायर रूट. अब इसको मैंने लेट क्या किया था इक्वल्स टू यू, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा u. अगर अभी आप देखें हमारे पास ये फुल वैल्यू की किसके इक्वल्स टू आ गई है 5 ऑफ टी की पावर 4 प्लस 2 इंटू डी ऑफ टी किसके इक्वल्स टू आई है डी ऑफ यू. सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी डी ऑफ यू इक्वल्स टू सिंपली क्या होगा इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, u की पावर क्या है 1/2, 1/2 में +1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1/2 + 1. अब यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास वैल्यू u की पावर 3/2 ओवर 3/2 लिमिट्स हैं जी 0 to 3 इक्वल्स टू 2 ओवर 3 u की पावर 3 ओवर 2 इंटू 0 to 3 इक्वल्स टू सबसे पहले क्या करना है अपर लिमिट अप्लाई करनी है. सो 3 की पावर 3/2 माइनस 2 ओवर 3 0 की पावर 3/2. अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करने हैं तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. लिमिट्स हमारे पास गिवन है 1 to 4. सो सबसे पहले हमने क्या करना है लेट करना है u इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई. सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई. सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू अब यहाँ पे जब पावर रूल अप्लाई होगा y की पावर क्या है 1/2. सो 1/2 शुरू में पावर में से क्या कर देना है -1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y डी ऑफ u इक्वल्स टू 1/2 1/2 -1 जब आप करेंगे आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 डेरिवेटिव ऑफ y. सो डी ऑफ u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2 y की पावर किस में आ रही है नेगेटिव में, सो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गई हूँ इंटू डी वाई. अब सबसे पहले आपने क्या करना है लोअर लिमिट अप्लाई करनी है. इसमें लोअर लिमिट अप्लाई करूँगी एट y इक्वल्स टू 1 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सो अब u की वैल्यू के अंदर पुट कर दूँगी. u की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई. अब y की जगह क्या पुट कर देते हैं 1. सो u इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल्स टू होता है ऑब्वियसली 1 के इक्वल्स टू होता है तो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 2. अब इसी तरह से जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगी एट y इक्वल्स टू 4. सो u इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 4 u इक्वल्स टू 1 + 2. सो u की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 3. अब आपने सबसे पहले क्या करना है जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन वो लिख ले लेना है dy ओवर
टू इंटू स्केयर रूट वाई 1 प्लस स्केयर रूट वाई होल स्केयर इक्वल्स टू। अब लोअर लिमिट अप्लाई करने पे मेरे पास आंसर किसकी इक्वल्स टू आया है 2 और अपर लिमिट पे आंसर क्या आया है 3। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास डी वाई ओवर 2 इंटू स्केयर रूट वाई किसकी इक्वल्स टू आया है डी वाई ओवर 2 इंटू स्केयर रूट वाई डी ऑफ यू की इक्वल्स टू आया है। और ये वैल्यू हमने क्या लेट की थी यू, सो 1 ओवर यू स्केयर इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 2 to 3 यू की पावर -2 इंटू डी ऑफ यू। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पावर में से क्या होगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी इसी तरह से लिमिट्स है 2 to 3 इक्वल्स टू माइनस यू की पावर -1 2 to 3। तो अब यहाँ पे मेरे पास यू की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, सो पावर इसकी नेगेटिव में आ रही है, सो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। अब सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है, माइनस आपने क्या कर देना लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट क्या है मेरे पास -1 ओवर 2 इक्वल्स टू -1/3 प्लस 1/2। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 जो है और 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या हो जाता है 6। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी -2 + 3 इक्वल्स टू 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 0 to पावर 6 लिमिट्स है हमारे पास। सो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, लेट u इक्वल्स टू cos 2 ऑफ थीटा। सो डेरिवेटिव ऑफ u, cos का डेरिवेटिव हमारे पास किसके लिए चेंज होता है माइनस साइन में। सो माइनस साइन मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ऑफ थीटा। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी ऑफ थीटा। सो डी ऑफ यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा -2 साइन 2 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो अब ये 2 जो है इस साइड पे आ गया, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा -1/2 डी ऑफ यू इक्वल्स टू साइन 2 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सबसे पहले अब क्या करना है, हमने अपर लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो एट थीटा इक्वल्स टू 0। अब u की जगह u की वैल्यू में आप क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। u हमने लेट किया था इक्वल्स टू cos 2 ऑफ थीटा। सो थीटा की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू 0 और cos 0 किसके इक्वल्स टू होता है 1। सो u इक्वल्स टू 1। अब इसी तरह से एट थीटा इक्वल्स टू π/6 सो u इक्वल्स टू cos 2 इंटू π/6। तो मेरे पास u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स की आया था 6। सो π/3 cos π/3 इक्वल्स टू 1/2 सिंपली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो लिख लेना है। सो गिवन इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था 0 to π/6 cos -3 2 ऑफ थीटा साइन 2 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब लिमिट्स को क्या करेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे। 0 पुट करने से मेरे पास आंसर क्या आया है 1 और π/6 पुट करने से आंसर क्या है 1/2। कोस को हमने क्या लेट किया था u, सो u की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास -3 और साइन 2 ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आई है -1/2 इंटू डी ऑफ यू -1/2 इंटू डी ऑफ यू। अब -1/2 को कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, लिमिट्स हैं 1 to 1/2 यू की पावर -3 इंटू डी ऑफ यू। सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, पावर के अंदर क्या होगा हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी -3 + 1 ओवर -3 + 1 1 to 1/2। सो -1/2 यू की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास -2, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -2 1 to 1/2 इक्वल्स टू। अब ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या कैंसिल आउट करने हैं, या माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। और यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 यू की पावर -2 1 to 1/2 इक्वल्स टू 1/4। अब यू की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम इसके डिवाइड में ले आएंगे 1/u²। और लिमिट्स है हमारे पास, सबसे पहले क्या करना है अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है 1/4 1/2 स्केयर माइनस 1/1² इक्वल्स टू 1/4 1 इंटू 1/4 माइनस। अब इसी तरह से जब आप इस 1/4 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 1। अब आप क्या करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 3/4।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18 पाई टू 3 पाई/2 हमारे पास लिमिट्स गिवन है। सिंपली सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेट करना है u इक्वल्स टू। अब सबसे पहले हम इसको पहले ना आप सिंप्लीफाई कर लें कि कोट और सीकेंड हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, कोट जो है वो हमारे पास क्या होता है, कॉज ओवर साइन, और सीकेंड हमारे पास क्या होता है, 1/cos। तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूँ, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू लेती हूँ मैं, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा जो है ना आपके पास, कोट हमारे पास क्या होता है, tan का इन्वर्स होता है, मीन्स के 1/tan जो है ना वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, कोट के। और सीकेंड भी इसी तरह से क्या होता है, 1/cos। तो सीकेंड स्क्वायर जो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है वो किसका डेरिवेटिव होता है, हमारे पास tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर θ/6। इस तरह हम डायरेक्ट भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा गया, आपने क्या किस तरह से करना है, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास कोसेकेंड होता ना तो फिर तो कोट का मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव होता कोसेकेंड, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोट फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर। सो सीकेंड स्क्वायर तो डेरिवेटिव होता है tan ऑफ थीटा का, और कोट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, कोसेकेंड ऑफ थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा लाने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है u इक्वल्स टू tan θ/6। सो डेरिवेटिव ऑफ u जब आप लेंगे, सो tan ऑफ थीटा किस में चेंज होता है, सीकेंड स्क्वायर θ/6। फर्दर θ/6 से जब आप डेरिवेटिव लेंगे, 1/6 कांस्टेंट, और थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू d ऑफ थीटा। अब ये 6 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 d ऑफ u इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर θ/6 इंटू डी ऑफ थीटा। इसका मतलब है ये फॉर्म जो है ना हमारे पास बिल्कुल ये फॉर्म बन गई है, सीकेंड स्क्वायर θ/6 इंटू डी ऑफ थीटा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, लोअर लिमिट अप्लाई करनी है एट थीटा इक्वल्स टू पाई, और किसके अंदर हम पुट करेंगे, जो हमने u लेट किया था, हमने u लेट किया था इक्वल्स टू tan θ/6। तो थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, tan π/6। सो tan π/6 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 1/√3। अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे एट थीटा इक्वल्स टू 3π/2। सो u इक्वल्स टू tan इंटू 3π/2 डॉट, मेरे पास 2 पहले से ही क्या है हमारे पास, 6 है। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3π/2 और डॉट 6। तो ये वैल्यू अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 3π/2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आता है 12, और ये 3 जो है 4 टाइम्स मेरे पास क्या आता है 12। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, tan इंटू π/4। सो सिंपली अब tan π/4 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 1। सो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1 के। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम गिवन इंटीग्रेशन लिखेंगे जो हमारे पास थी। गिवन इंटीग्रेशन थी हमारे पास पाई टू 3π/2, और क्या था, कोट पावर 5 इंटू θ/6 सीकेंड स्क्वायर θ/6 इंटू डी ऑफ थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने लेट किया था इस तरह से, मैंने इस फॉर्म को लिख देती हूँ, पाई इंटू 3π/2। कोट को मैंने इस तरह से किया था, 1/tan 5 θ/6 सीकेंड स्क्वायर θ/6 इंटू डी ऑफ थीटा। क्योंकि तब इस फॉर्म में ही जाके मैं क्या कर सकती थी, u को लेट कर सकती थी इक्वल्स टू tan इंटू θ/6। अब सिंपली क्या करते हैं, वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। पाई पुट करने से मेरे पास लोअर लिमिट किसकी इक्वल्स टू आई थी, 1/√3, और अपर लिमिट क्या आई है, 1। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 1/tan θ/6 को आपने क्या किया, लेट u। सो u की पावर क्या आ जाएगी, 5, और सीकेंड स्क्वायर θ/6 इंटू डी ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आई है, 6 d ऑफ u। सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 d ऑफ u। अब वेरिएबल कहाँ डिनोमिनेटर में लाया करा है, सो इसको नोमिनेटर में लाने के लिए क्या होगा, मेरे पास इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, -5 6 इंटू डी ऑफ यू। सो 6 कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले लूँगी इंटेग्रल से, 1/√3 to 1 यू की पावर -5 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 6 यू की पावर -5 + 1 ओवर -5 + 1, और लिमिट्स क्या गिवन है, 1/√3 to +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, 6
और u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी -4, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -4, 1/√3 तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्या आया था 6, 2 टाइम्स क्या आया था 4, इक्वल्स टू -3/2 u की पावर -4, 1/√3 इक्वल्स टू -3/2 1/u की पावर 4, 1/√3 अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई करनी है। सो मेरे पास क्या होगा 1/1 की पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/√3 की पावर 4। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, जब आप इसको फर्दर -3/2 को आप क्या करें मल्टीप्लाई करवा दें बोथ वैल्यूज़ के साथ, 1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/2 इंटू 1/√3 होल की पावर 4। सो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास आंसर इक्वल्स टू आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 0 to पाई हमारे पास लिमिट्स गिवन है। सो सिंपली सबसे पहले लेट करते हैं u इक्वल्स टू 5 - 4 cos of t, डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव सो डी ऑफ यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा -4, और कॉज हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है -sin ऑफ टी, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल्स टू डी ऑफ टी। सो डेरिवेटिव ऑफ यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा +4 sin ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू जो है sin ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी की चाहिए। सो 1/4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, डी ऑफ यू इक्वल्स टू sin ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी, सिंपल। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई करनी है। सो एट टी इक्वल्स टू 0 और u की वैल्यू हमने क्या लेट की है 5 - 4 cos ऑफ टी, टी की जगह आप क्या पुट कर दें 0 पुट कर दें, 5 - 4 cos ऑफ 0। सो cos 0 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है 1 के इक्वल्स टू होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू u इक्वल्स टू 5 - 4 इंटू 1 मीन्स के 5 - 4, सो u इक्वल्स टू 1। अब इसी तरह से हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे एट t इक्वल्स टू पाई। सो मेरे पास क्या हो जाएगी u इक्वल्स टू 5 - 4 cos पाई, और cos पाई हमारे पास किसकी इक्वल्स टू होता है -1 मीन्स के 5 - 4 इंटू -1। सो 5 + 4 मेरे पास किसकी इक्वल्स टू हो जाएगा u इक्वल्स टू 9। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन था वो लिख लेंगे 0 to पाई 5 × 5 - 4 cos ऑफ टी sin ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। अब आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ से जो 5 है ना कांस्टेंट को बाहर लिख लें, लिमिट जो है वो चेंज हो जाएंगे। हमारे पास 0 पे हमारे पास आंसर क्या है 1, पाई पे आंसर क्या है 9, और इसी तरह से 5 - 4 cos ऑफ टी को हमने क्या लेट किया था u, sin ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी हमारे पास किसकी इक्वल आया है आंसर 1/4 इंटू डी ऑफ यू। अब आपने सिंपली क्या करना है, बिल्कुल 5 1/4 बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, लिमिट्स हैं 1 to 9 u इंटू डी ऑफ यू। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास u की पावर जो है u की पावर सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/4। सो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4, और u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 1/4 इक्वल्स टू 5/4। u की पावर क्या है 1/4 + 1, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1/4 + 1, डेरिवेटिव्स हैं जी 1 to 9। सो द वैल्यू इज़ 5/4। अब u की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1/4 + 1 इक्वल्स टू 5/4, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा मेरे पास 5/4, लिमिट्स हैं 1 to 9 इक्वल्स टू 5/4। अब ये 4 जो है ये मेरे पास सोमीटर में चला जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 u की पावर 5/4 1 to 9, सिंपल। सो यहाँ पे वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या आ जाएगा मेरे पास u की पावर 5/4 1 to 9। सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई करनी है, 9 की पावर 5/4 -1 की पावर 5/4 इक्वल्स टू 3 5/2, उसका हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया था एक, -1। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 0 to पाई/4 हमारे पास लिमिट्स गिवन है। सिंपली लेट
u इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 2 ऑफ टी। सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू, साइन हमारे पास किस में चेंज होता है, पॉजिटिव, कॉज में चेंज होता है, कॉस 2 ऑफ टी। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 ऑफ टी का फर्दर डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 एज अ कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टी। सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 कॉज 2 ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। अब यहाँ पे जो ये 2 है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1/2 डी ऑफ यू इक्वल्स टू cos 2 of t into d of t. So the lower limit is at t equals to 0, u equals to 1 minus sin 2 of 0. sin 0 किसके इक्वल्स होता है, 0 के। सो u का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1। अपर लिमिट क्या है, एट t इक्वल्स टू π/4 मीन्स के 45, u इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 2 इंटू π/4 साइन 90। अब यहाँ पे क्या होगा, u इक्वल्स टू 1 माइनस, सो ये 2 जो है 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स कि मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। और साइन 90 मेरे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 1। सो 1 माइनस 1 u की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 0। अब जो मेरे पास गिवन इंटीग्रेशन था वो था जी 0 टू π/4 1 माइनस साइन 2 ऑफ टी, पावर क्या है 3/2 कॉज 2 ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी इक्वल्स टू, लोअर लिमिट में मेरे पास आंसर क्या है 1, अपर लिमिट पुट करने पे आंसर क्या है 0। और अभी मैंने देखा है कि मेरे पास 1 माइनस साइन 2 ऑफ टी मैंने क्या लेट किया था u। सो u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 3/2 और cos 2 ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है -1/2 इंटू डी ऑफ यू। -1/2 एज अ कॉन्स्टेंट 1 to 0, u की पावर क्या है जी 3/2 इंटू डी ऑफ टी। अब 3/2 के अंदर सिंपली क्या होगा, मेरे पास 1 ऐड हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 1 to 0 इक्वल्स टू -1/2, u की पावर क्या हो जाएगी 5/2 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 5/2 1 to 0। सो यहाँ पे जो है मेरे पास 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/5 u की पावर 5/2 1 to 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, -1/5 0 की पावर 5/2 माइनस -1/5 1 की पावर 5/2। सो ये वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगी 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/5। सो द आंसर इज 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 0 to 1 हमारे पास लिमिट्स गिवन है। सिंपली सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट u इक्वल्स टू 4 ऑफ y माइनस वाई स्क्र प्लस 4y क्यूब प्लस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ u मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर आप इसका सिंपली डेरिवेटिव लें 4y का डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा 4, और फर्दर dy माइनस पावर रूल अप्लाई होगा 2y, फर्दर डेरिवेटिव dy प्लस 3 जो है 4 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, पावर में से 1 माइनस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y। सो अगर आप इन वैल्यूज़ में से dy जो है वो कॉमन ले लें, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2y प्लस 12 इंटू वाई स्क्र। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई करनी है, लोअर लिमिट एट y इक्वल्स टू 0। सो u इक्वल्स टू 4 इंटू 0 माइनस 0 स्क्र प्लस 4 इंटू 0 क्यूब प्लस 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा u इक्वल्स टू 1। अब इसी तरह से अपर लिमिट पुट करनी है एट y इक्वल्स टू 1। सो u की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्र प्लस 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 1। तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 8। अब जो गिवन इंटीग्रेशन था हमारे पास वो था जी 0 to 1 4y माइनस वाई स्क्र प्लस 4y क्यूब प्लस 1, पावर क्या है -2/3। और इसी तरह से हमारे पास क्या था जी 12y स्क्र माइनस 2y प्लस 4 इंटू डी वाई। अब सिंपली हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करने से मेरे पास आंसर 1 आया था, अपर लिमिट में आंसर क्या आया 8, और ये वैल्यू पूरी हमने क्या की है, लेट u की पावर क्या आ जाएगी -2/3,
और अभी हमारे पास इस वैल्यू का आंसर आया है। मीन्स कि अगर आप इसको तरतीब वाइज लिख लें, 12y² को पहले लिख दें, उसके बाद आप क्या लिख दें -2y + 4, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आई है d ऑफ u। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी d ऑफ u इक्वल्स टू, अब u की पावर के अंदर सिंपली आपने क्या करना है 1 ऐड करना है, -2/3 + 1 डिवाइड में भी -2/3 + 1, लिमिट्स हैं जी 1 to 8 इक्वल्स टू, अब u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी -2/3 + 1 अगर आप करें 1/3 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1/3 1 to 8। अब ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3 इंटू यू की पावर 1/3 1 to 8। सबसे पहले क्या करना है, हमने अपर लिमिट अप्लाई करनी है 8 की पावर 1/3 -3 इंटू 1 की पावर 1/3। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा +3। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है 0 to 1 y³ + 6y² -12y + 9 पावर क्या है -1/2। और फर्दर हमारे पास क्या है जी y² + 4y -4 इंटू dy। तो अब सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने लेट करना है u इक्वल्स टू y³ + 6y² -12y + 9 इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u। अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा 3y² फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y +2 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12y डेरिवेटिव ऑफ y -12 डेरिवेटिव ऑफ y। सो डी ऑफ यू किसकी कुछ आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y को आप कांस्टेंट ले लें, कॉमन ले लें 3y² + 12y -12। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 3y² + 12y -12 इंटू dy²। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ डी ऑफ यू इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले लूँ, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी y² + 4y -4, क्योंकि हमने बिल्कुल यही एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आनी है ताकि इसको हम क्या कर सकें आगे जाके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है, 1/3 साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी डी ऑफ y² + 4y -4। तो अब क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले लोअर लिमिट अप्लाई करनी है एट y इक्वल्स टू 0। सो u इक्वल्स टू 0³ + 6 इंटू 0² -12 इंटू 0 + 9। तो मेरे पास u की वैल्यू क्या आ गई 9। इसी तरह से अपर लिमिट एट u इक्वल्स टू 1। सो u इक्वल्स टू 1³ + 6 इंटू 1² -12 इंटू 1 + 9। तो मेरे पास u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन था हम वो लिखते हैं 0 to 1 y³ + 6y² -12y + 9 पावर क्या है -1/2। फर्दर क्या है हमारे पास y² + 4y -4 इंटू dy। जब मैंने लोअर लिमिट अप्लाई की थी तो मेरे पास आंसर क्या आया था 9, अपर लिमिट में आंसर क्या आया 4। और ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने किसकी लेट की थी u की पावर क्या आ जाएगी -1/2। और इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर किसकी इक्वल्स टू आ रही है 1/3 इंटू डी ऑफ यू। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले 1/3 कॉन्स्टेंट, लिमिट्स हैं जी 9 to 4 u की पावर -1/2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/3 u की पावर के अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1/2 9 to 4 इक्वल्स टू 2/3 u की पावर 1/2 9 to 4। सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2/3 4 की पावर 1/2 -2/3 9 की पावर 1/2। मीन्स के मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 2/3 √4 -2/3 √9। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2/3 √4 किसके इक्वल होता है 2 -2/3 √9 किसके इक्वल होता है 3 के। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4/3 -2 इक्वल्स टू
3 का एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6/3 equals to -2/3. So this is the answer. Next question, question number 23. लिमिट्स हमारे पास गिवन है. सिंपली लेट u इक्वल्स टू थीटा की पावर 3/2. सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा की पावर 3/2. पावर रूल अप्लाई होगा. पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस. सो पावर में से आप 1 माइनस करेंगे, थीटा की पावर क्या हो जाएगी 1/2 इंटू डी ऑफ थीटा. सो 2/3 साइड पे आ जाएंगे. हमारे पास क्या हो जाएगी 2/3 डी ऑफ यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले लोअर लिमिट अप्लाई करनी है एट थीटा इक्वल्स टू 0. सो यू इक्वल्स टू 0 की पावर 3/2. यू की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी 0. अब इसी तरह से जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगी एट थीटा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ पाई स्क्वायर. सो मेरे पास क्या हो जाएगा यू इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ पाई स्क्वायर इंटू पावर क्या हो जाएगी 3/2. सो अब यहाँ से जो है 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यूब रूट जो है वो क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा. मेरे पास यू की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी पाई. अब जो मेरे पास गिवन था सबसे पहले मैं वो लिखूँगी क्यूब रूट ऑफ पाई स्क्वायर और वैल्यू अंदर क्या गिवन थी स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर इंटू थीटा की पावर 3/2 डी ऑफ थीटा. सबसे पहले मैं क्या करूँगी लोअर लिमिट पुट करने पे मेरे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आया था 0. अपर लिमिट पे आंसर क्या आया पाई. और स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू आया है हमारे पास 2/3 इंटू डी ऑफ यू. और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू यू. सो 2/3 एज अ कॉन्स्टेंट मैं बाहर ले लूँगी. इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 टू पाई कॉस स्क्वायर ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू. सो कॉस स्क्वायर ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू का अगर आपको फॉर्मूला याद हो हम इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं इंटीग्रेशन लेने के लिए 1 प्लस कॉस 2 ऑफ यू ओवर 2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 2/3 0 टू पाई 1/2 प्लस कॉस 2 ऑफ यू ओवर 2 डेरिवेटिव ऑफ यू. सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 1/2 एज अ कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आएगी यू के 1/2 यू प्लस अब 1/2 एज अ कांस्टेंट cos 2 ऑफ यू पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/k मीन्स के मेरे पास क्या है 2 और किस में चेंज होता है साइन 2 ऑफ यू और लिमिट्स क्या हैं 0 टू पाई. अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 u/2 प्लस साइन 2 ऑफ यू ओवर 4. आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होने चाहिए इसमें हमारे पास क्या आसानी रहती है. सो यहाँ पे जो है मेरे पास बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है साइन कॉज के ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है 1/k साइन के ऑफ एक्स. तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूला वही अप्लाई किया. तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई. अब मैंने क्या करना है सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है. अपर लिमिट क्या है पाई/2 प्लस साइन 2 पाई/4 माइनस और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2/3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ वैल्यू से. सो 0/2 प्लस साइन 2 ऑफ 0/4. मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2/3 पाई/2 प्लस साइन 2 पाई/4 माइनस 2/3 इंटू 0 क्योंकि साइन 0 मेरे पास किसके इक्वल्स टू होता है 0 के. जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे क्वेश्चन को तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई/3. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 24. लिमिट्स हमारे पास गिवन है 1 to -1/2. सिंपली लेट u इक्वल्स टू यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू है 1 + 1/t. सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 + t जो है वेरिएबल उसको मैं नॉमिनेटर में ले आऊँगी. डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू पावर रूल अप्लाई होगा. पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ t. सो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा -1/t² इंटू डी ऑफ टी. या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू -t की पावर -2 इंटू डी ऑफ टी. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है t की पावर -2 इंटू डी ऑफ टी. सो यहाँ पे सिंपली क्या होगा पुट हो जाएगा माइनस साइन मूव हो जाएगा -d ऑफ u इक्वल्स टू t की पावर -2 इंटू डी ऑफ टी. अब आपने सबसे पहले क्या करना है लोअर लिमिट अप्लाई करनी है एट t इक्वल्स टू
-1, हमारे पास लोअर लिमिट क्या गिवन है -1। और इसी तरह से अब u की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 + 1 ओवर -1, सो u इक्वल्स टू 0। और इसी तरह से एट t इक्वल्स टू -1/2, सो u इक्वल्स टू 1 + 1 ओवर -1/2। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो u की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी -1। गिवन जो हमारे पास इंटीग्रेशन था वो था जी -1 टू -1/2 टी की पावर -2 साइन ऑफ स्केयर 1 + 1 ओवर टी इंटू डी ऑफ टी। सो लोअर लिमिट पुट करने से मेरे पास आंसर क्या आया है 0, अपर लिमिट पे आंसर क्या आया है -1। टी की पावर -2 इंटू डी ऑफ टी हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आई है -d ऑफ u। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास साइन स्केयर, इसको किससे मैंने रिप्लेस किया था u से, सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा u, माइनस साइन मूव आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन से 0 टू -1 साइन स्केयर ऑफ u इंटू डी ऑफ u। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो साइन स्केयर ऑफ u इंटू डी ऑफ u हमारे पास किस में चेंज होता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन में ही, क्योंकि हमने इस पे तो हम इंटीग्रेशन इसकी फाइंड नहीं कर सकते। अगर सिंपली साइन ऑफ u होता तो फिर हम इस पे सिंपली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते थे। 1 - cos 2 ऑफ u ओवर 2 इंटू डी ऑफ u। cos स्केयर ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल टू होता है 1 + cos 2 ऑफ u ओवर 2, लेकिन साइन स्केयर ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल टू होता है 1 - cos 2 ऑफ u ओवर 2 माइनस। अब सिंपली आप क्या करें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें 1 ओवर 2 हमारे पास कांस्टेंट, उसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा u माइनस 1 ओवर 2 एज अ कांस्टेंट। cos 2 ऑफ u किस में चेंज होता है साइन 2 ऑफ u में, फर्दर डिवाइड बाय 2 मीन्स के k ऑफ x वाला हमारे पास फॉर्मूला लगा है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 23 में सॉल्व किया है। और लिमिट्स हैं जी 0 टू -1 माइनस u ओवर 2 प्लस साइन, मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, ओवर 4 लिमिट्स हैं 0 टू -1 इक्वल्स टू माइनस इंटू -1 ओवर 2। मैं सबसे पहले क्या करी हूँ अपर लिमिट अप्लाई करी हूँ साइन 2 इंटू -1 ओवर 4। और इसी तरह से अब इसमें से क्या करते हैं मैंने माइनस कर देना है लोअर लिमिट, मीन्स के 0 ओवर 2 प्लस साइन 2 इंटू 0 ओवर 4। तो ये वैल्यू जो है ये मेरे पास फुल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है आंसर 1 ओवर 2 माइनस का साइन आ जाएगा ये, और क्या है जी साइन 2 ओवर 4 प्लस 0। सो द आंसर इज़ 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4 साइन ऑफ 2। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 24 कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड किया था डेफिनेट इंटेग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।